लेसन नंबर 2, पेज नंबर 16, 6th पैराग्राफ, छठे पैराग्राफ से आज हमें स्टार्ट करना है आगे। यहाँ तक हमने क्या देखा उसका थोड़ा सा पहले शॉर्ट सारांश बता देते हैं कि पहले 5 पैराग्राफ में हमने क्या देखा आपका। तो अब तक हमने देखा कि प्रेम चोपड़ा नाम का एक व्यक्ति है जो रोबोट खरीदने के लिए सुपर रोबोट्स प्लाजा में जाता है। वहाँ पर सेल्समैन उसका स्वागत करता है और वो वहाँ पे जाके अपने डिमांड करता है कि भाई मेरे को रोबोट खरीदने की इच्छा है। सेल्समैन उसे एक बड़े से हॉल में ले जाता है। हॉल पूरा फ्लोरेसेंट लाइट यानी कि हेलोजन लाइट से प्रज्वलित है। अलग अलग तरीके से सभी रोबोट एक राइट साइड के कॉर्नर में खड़े हैं। प्रेम चोपड़ा रोबोट्स को बताते हुए बोलता है कि भाई मुझे घर के काम के लिए जो रोबोट्स यूजफुल हो ऐसे रोबोट्स मेरे को चाहिए। तो सेल्समैन उसे बताता है कि भाई हमारे जो ये रोबोट्स है वो अलग अलग टाइप के काम में आएंगे। कुछ इंडस्ट्रीज के लिए काम में आएंगे, मतलब कि उद्योग के लिए। ये जो बाकी के जो रोबोट्स है वो कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं, प्लम्बिंग का कार्य भी कर लेते हैं। प्लम्बिंग मतलब हमने बताया था कि जो पाइप फिटिंग का, नल का रिपेयरिंग कार्य जो भी हो वो करता हो ऐसा इंसान। उसके बाद उसने बताया कि भाई क्लीनिंग यानी कि घर की साफ सफाई के लिए भी आप रोबोट ले जा सकते हैं। केयरटेकर्स का हमने मीनिंग बताया था कि भाई लोगों की देखभाल रखने के लिए भी रोबोट्स रखे जाते थे नौकरों की जगह, ताकि उनको सैलरी ना दी पड़े और सस्ते में जब परचेज करो फिर पूरी ज़िंदगी उससे के पास आप काम ले सकते हो। तो इस तरीके से सेल्समैन ने उसको सभी समझाया। तो यहाँ तक हमने देखा। आज छठे पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, द सेल्समैन गिव अ प्राउड स्माइल एज ही हेडेड टुवर्ड्स एन आइसोलेटेड रोबोट इन अ मेटालिक ब्लू। अब सेल्समैन ने अपने चेहरे पर स्माइल लाया, यानी कि स्मित उसके चेहरे पर आ गया। और वो स्मित कैसा था? जिसमें गर्व हो कि भाई हम ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं, हमारी कंपनी में इतनी ताकत है। फिर उसने अपना मस्तक एक ऐसे रोबोट की तरफ घुमाया जो कॉर्नर में अकेले खड़ा था। आइसोलेटेड मतलब अकेले, वो किसी के साथ और रोबोट के साथ नहीं खड़ा था, वो अकेला था। उसको बताते हुए कहा, और वो रोबोट कैसे कलर का था? मेटल से बना हुआ था और ब्लू कलर का था। अब सेल्समैन आगे बोलता है, दिस वन इज परफेक्टली प्रोग्राम्ड टू फंक्शन इन द हाउस होल्ड। ये जो सामने आपको रोबोट दिखाई दे रहा है उसको हमने पूरी तरीके से ऐसे कार्य के लिए बनाया है जो घर के सभी लगभग कामकाज करता हो। क्लीनिंग का, साफ सफाई का, अरेंजिंग, घर की चीज़ें कुछ आपको सही तरीके से रखनी है तो इसमें भी आपकी हेल्प कर देगा। कलेक्टिंग ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट, यानी मार्केट जाके आपके लिए ग्रोसरी की चीज़ वस्तु है, यानी कि जिसको बोलते हैं कि किराना की चीज़ वस्तु है, वो भी ला देगा। आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट जाने की। आगे बोले मेलिंग लेटर्स, आपने कोई लेटर्स लिखे हैं तो जाके वो डाकघर में डाल के भी आएगा, आपको डाकघर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोस्ट ऑफिस जाने की। रिलेटिंग योर प्रोग्राम्स ऑन द टीवी, यदि आप बिजी हो टीवी पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम आप मिस कर गए देखने से, तो रोबोट आपको उसकी स्टोरी बता देगा कि भाई आज के एपिसोड में क्या आया। आपको फिर से वो एपिसोड देखने की जरूरत नहीं है। आगे बताया, रिलेटिंग योर प्रोग्राम्स ऑन द टीवी एंड सिलेक्टिंग न्यूज ऑफ योर इंटरेस्ट फ्रॉम द पेपर। और एक वो क्या काम करेगा, सुबह सुबह यदि आपको ऑफिस जाने का या तो काम पे जाने की जल्दी है, आप अखबार नहीं पढ़ सकते हो, तो वो आपकी इंटरेस्ट की जो हेडलाइंस है वो आपको सुना दिया करेगा न्यूज़ रीडर की तरह। तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकेगा।
तो इस तरीके से रोबोट हमने ये सभी काम के लिए इसको बनाया है। द सेल्समैन पोज्ड फॉर ब्रीथ। पोज मतलब थोड़ी देर अटकना, यानी कि स्टॉप करना, बंद करना। थोड़ी देर सेल्समैन ने अपनी बात बंद की, थोड़ा श्वास लिया, एंड कंटिन्यूड, और फिर से अपनी बात चालू रखते हुए बोला, ऑल यू नीड इज द रिमोट कंट्रोल मॉनिटर फॉर कमांड। आपको केवल इतनी आवश्यकता है कि आपको दूर से भी उसको आदेश देना है तो रिमोट कंट्रोल रखना पड़ेगा। उसके पास नजदीक जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उसके नजदीक हर वक्त उसके साथ ही रहो अपना काम काज छोड़ के। आप दूर बैठे हो तो जैसे टीवी ऑन कर सकते हो, एसी ऑन कर सकते हो रिमोट कंट्रोल की तरह, तो इसी तरीके से आप अपने रोबोट को भी ऑपरेट कर सकते हो दूर बैठे बैठे, बराबर। तो इस तरीके से ये रोबोट आपके हर काम की चीज है। अब दोस्तों सामने के सेक्शन में आओ, वही पेज पर, वहां का जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट? आस्क्ड प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा ने सेल्समैन को प्रश्न पूछते हुए कहा, क्या सवाल पूछते हुए कहा कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैं यदि घर पे बैठा हूँ तो भी मेरा रोबोट सिटी मार्केट जाएगा तो मैं उसको रिमोट कंट्रोल के द्वारा कमांड कर सकूँगा, यानी कि उसको आदेश दे पाऊंगा घर पे बैठे बैठे? तो इसका आंसर देते हुए सेल्समैन क्या कहता है वो हम दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे। सेल्समैन ने बोला दूसरे पैराग्राफ में, इट ऑपरेट्स विद इन अ लिमिटेड रेडियस ऑफ अ किलोमीटर। इसमें एक हार्ड वर्ड आया, लिमिटेड रेडियस, मतलब कि मर्यादित त्रिज्या। त्रिज्या वर्ड तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, त्रिज्या व्यास। तो त्रिज्या मतलब कि इतना एक प्रकार का परिमाण कि जिसकी रेंज में आप रोबोट को ऑपरेट कर सकते हो, और वो रेंज कितनी थी? 1 किलोमीटर की। आप उससे 1 किलोमीटर की दूरी है ज़्यादा से ज़्यादा तो वो रिमोट कंट्रोल काम करेगा। यदि उसके बाहर आप चले गए या तो आपका रोबोट उसके बाहर चला गया तो फिर वो रिमोट कंट्रोल काम करेगा नहीं। बाय द वे दिस वन इज कॉल्ड रानसिंग 070। अब सेल्समैन ने अपनी बात को थोड़ा सा घुमाते फिराते हुए कहा कि भाई चलो मैं आपको वो रोबोट बताता हूँ, उसका नाम बताता हूँ कि भाई इसका नाम है रानसिंग, उसका कोड नंबर है 070। द सेल्समैन एक्सप्लेन्ड, ऐसा सेल्समैन ने समझाते हुए कहा। नाउ फ्रेंड्स, थर्ड पैराग्राफ। प्रेम चोपड़ा नॉडेड। प्रेम चोपड़ा ने अपना मस्तक हिलाया। द सेल्समैन डेमोन्स्ट्रेटेड द गेट। सेल्समैन ने वो रोबोट की कुछ बाबतों का वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। डेमोन्स्ट्रेशन करना मतलब किसी को नज़र के सामने करके दिखाना कि भाई ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो कौन सी चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया? एक तो गेट मतलब रोबोट की चलने की पद्धति, मेथड क्या थी, उसकी स्टाइल क्या थी वो दिखाई। फिर दूसरा दिखाया ग्रिप, यानी कि रोबोट की पकड़ कितनी मजबूत है, उसकी ग्रिप कितनी मजबूत है वो दिखाया। मूवमेंट, वो अपने शरीर के अंगों का कैसे मूवमेंट करता है, अपने हाथ कैसे हिलाता है, अपनी गर्दन कैसे हिला सकता है वो बताया। उसके बाद में मूवमेंट के बाद आता है सम प्रोग्राम्ड फंक्शंस। उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन यानी कि कार्य के लिए इनबिल्ट प्रोग्राम फिक्स थे वो भी बताया। एवरीथिंग वॉज वेल ट्यून्ड एंड फिक्स्ड। प्रेम चोपड़ा को ऐसा लगा कि भाई सभी चीज़ें बड़ी ही अच्छी तरीके से ट्यून करके, यानी कि इन लोगों ने जैसे कि प्लानिंग करके फिक्स करके रखी है, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं है, एरर नहीं है, ऐसा उसको विश्वास हो गया। किसको? प्रेम चोपड़ा को। प्रेम चोपड़ा सीम्ड सेटिस्फाइड विद द डील। और जैसे कि प्रेम चोपड़ा को मन से लगा कि भाई मैं ये डील करूंगा, यानी कि इसको खरीद लूंगा, तो इसमें मेरा संतोष है, मुझे कोई फरियाद कंप्लेंट नहीं है। तो इस तरीके से प्रेम चोपड़ा को
मन में संतोष की जो है भावना वो थोड़ी हुई और उसको लगा कि भाई रोबोट खरीदने में मेरा फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। ओके, तो अब हम आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 ऑन सेकंड सेक्शन। अब जो सेल्समैन है उसने राम सिंह जो रोबोट था उसके बारे में बताते हुए प्रेम चोपड़ा को कहा, आई मस्ट टेल यू, मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए कि लाइक ऑल रोबोट्स, यानी कि सभी रोबोट की तरह, एंड एडहियरिंग टू द डिसिप्लिन ऑफ रोबोटिक्स, यहाँ पर हार्ड वर्ड आया एडहियरिंग। एडहियरिंग मतलब किसी बात के साथ फिक्स जुड़े रहना, उससे अलग नहीं होना। कोई भी बात हो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, उसके लिए ये वर्ड आता है एडहियरिंग। तो सभी रोबोट की तरह जो ये राम सिंह रोबोट है वो भी एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। किसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा? रूल्स और रेगुलेशन को, यानी कि नियमों को फॉलो करेगा। किसके नियमों को? तो टू द डिसिप्लिन ऑफ रोबोटिक्स, यानी कि जो रोबोट शास्त्र है उसके जो शिस्त पालन के जो नियम है उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। राम सिंह हैज एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ 3 प्रिंसिपल्स। आगे सेल्समैन बोला कि जो ये राम सिंह रोबोट है उसके अंदर ऐसी इनबिल्ट सिस्टम हमने पहले से बना के रखी है कि वो 3 प्रिंसिपल, यानी कि 3 जो सिद्धांत है उसको फॉलो करने जाएगा, उसमें वो कोई बांधछोड़ नहीं करेगा। आगे कहता है वो कि कौन से 3 सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं 3? तो पहला सिद्धांत, द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर। ये जो रोबोट है राम सिंह वो अपने मालिक की आदेश का पूरी तरीके से पालन करेगा। मालिक जो बोलेगा उतना ही करेगा, उससे न कुछ ज़्यादा न कुछ कम। यदि मालिक बोलेगा कि भाई तू मेरे को पीने का पानी फ्रिज में से ला के दे, तो वो उसको ला के देगा। जब तक मालिक उसको चाय बनाने के लिए नहीं बोलेगा तब तक वो चाय अपने आप नहीं बनाएगा, उसको बोलना पड़ेगा। फिर मालिक बोलेगा कि भाई जा मेरे लिए जाके मार्केट में से फ्रूट्स ले आ, तो वो जाके फ्रूट्स लेके आएगा। लेकिन उसमें पहले उसको बताना पड़ेगा कि भाई फ्रूट्स कैसे दे के लाना है, वरना वो सीधा लेके चला आएगा। बराबर, उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई फ्रूट्स तुम्हें कैसे दे के खरीद के लाने के हैं। बराबर, वो जैसा बोलेगा उसी प्रकार से करेगा। वो ये पहला सिद्धांत है। अब दूसरे सिद्धांत के बारे में सेल्समैन ने क्या बताया, देखिए, द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमंस। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। रोबोट जो है वो किसी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको क्षति नहीं होने देगा। चाहे आप उसको बोलेंगे कि भाई जाके उस इंसान को मार के आओ, तो वो मारने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सिद्धांत के खिलाफ है। बराबर, आप बोलोगे जाओ उसका खून करके आओ, मर्डर करके आओ, तो वो वहां से हिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो उसके सिद्धांत के बाहर की बात है। बराबर, नुकसान मतलब फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाएगा। बराबर, शायद फाइनेंशियल हार्म होता हो और उसको पता न चले तो वो बेचारा क्या कर सकता है। जैसे कि किसी इंसान के पास से उसके घर पे से चोरी करनी है, तो रोबोट में दिमाग तो है, लेकिन कितना दिमाग है? जितना उसमें फिट किया गया है इतना। वो हमारी तरह सोचेगा या नहीं कि भाई इसके घर में चोरी करूंगा तो इसका नुकसान ही हुआ, वो ऐसा खुद से नहीं सोच पाएगा। हाँ, लेकिन यदि आप उसको किसी को फिजिकली हर्ट करने को बोलेंगे तो वो नहीं करेगा। किसी को मारने नहीं जाएगा, किसी का खून नहीं करेगा, किसी का लहू नहीं बहाएगा। ओके, अब तीसरा सिद्धांत क्या था? द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ। रोबोट अपने आप को भी कोई
ईजा या तो क्षति या तो नुकसान नहीं होने देगा। आप उसके पास जितनी चाहे उतनी स्पीड क्यों ना करा लो, लेकिन वो ये ध्यान रखेगा कि खुद को कोई नुकसान न पहुंचे। यदि आपको बहुत जल्दी है और आप उसको बोलोगे जाओ फटाफट सामने के रास्ते को क्रॉस करके वो मेरे लिए ले आओ जल्दी जल्दी, लेकिन वो सावचेती और सावधानी से ही वहाँ पे जाएगा। बीच में एक्सीडेंट हो जाए या तो उसके स्पेयर पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा, बराबर। वो अपने आप को नुकसान नहीं होने देगा। तो ये 3 रोबोटिक्स के सिद्धांत थे जो कि सेल्समैन ने बताए। किसको बताए? प्रेम चोपड़ा को। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आए। प्रेम चोपड़ा हर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब प्रेम चोपड़ा ने पहला सिद्धांत ही केवल सुना, एंड इट इम्प्रेस्ड हिम, और वो इतना ज्यादा प्रभावित हो गया। इम्प्रेस होना मतलब किसी बात से, किसी चीज से प्रभावित हो जाना, और वो इतना प्रभावित हो गया उस बात से कि he did not take notice of the other two। बाकी के 2 सिद्धांत सेल्समैन क्या बोले वो उसकी नोटिस ही में नहीं आया, उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसको केवल पहले सिद्धांत में ही रस था कि भाई हाँ बस मेरी आज्ञा का पालन करेगा ना बस तो चलेगा, बाकी उसको जो करना है करने, तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बराबर। हाँ मैं जो बोलूँ वो उसको करना चाहिए। मैं बोलूँ कि जाओ वहाँ से वो चीज़ लेके आओ तो लेके आ जाने का चुपचाप, बराबर। सामने आवाज़ नहीं उठानी है, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने का कि क्यों लाना है, न लाऊं तो क्या करोगे, ऐसा रोबोट नहीं पूछेगा, ऐसा इंसान पूछेगा। तो आपका कोई हाथ के नीचे काम करने वाला हो आपके व्यक्ति, और उसको आप कोई गलत काम करने को बोलेगी तो वो प्रश्न तो पूछेगा ना कि भाई मैं साहब मैं ऐसा क्यों करूं, आपके लिए मैं चोरी करने क्यों जाऊं, यदि पुलिस मेरे को पकड़ लेगी तो। ऐसा रोबोट नहीं पूछेगा, वो तो सीधा आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तो बस प्रेम चोपड़ा ने वो पहला सिद्धांत ही सुना, उसको बाकी के 2 सिद्धांत की पड़ी नहीं थी। अच्छा अब आगे देखो। He nodded delightedly, उसने अपना जो मस्तक था वो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक घुमाया। नॉडेड मतलब सिर हिलाना, चाहे आप उसको हाँ में भी हिला सकते हो या तो ना में भी हिला सकते हो, दोनों चीजों में उसको इंग्लिश में बोला तो नॉडेड ही जाता है, बराबर। अच्छा आगे। एंड असाइन्ड, और उसने हस्ताक्षर कर दिए। किस पर हस्ताक्षर कर दिए? असाइन्ड द सेल डीड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नो मिसयूज ऑफ द रोबोट। उसने वेचाण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। सेल डीड मतलब वेचाण का जो दस्तावेज होता है वो, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर उसने हस्ताक्षर किए जिसमें लिखा गया था कि मैं इस रोबोट का कोई मिसयूज नहीं करूंगा। मिसयूज करना मतलब कि उसका कोई दुरुपयोग या तो गलत उपयोग नहीं करूंगा। जैसे कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि रोबोट के पास गलत काम करवाते हैं, बराबर। तो ये कंपनी ऐसी थी जो रोबोट खरीदने से पहले उस चीज पर हस्ताक्षर करा लेती थी, उस कागज पर, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो, कोई पुलिस की कार्यवाही के, तो वो तुरंत बता सके देखो भाई हमने तो कस्टमर से साइन ले ली थी, अब उसकी मर्जी, हम किसी के पीछे पीछे तो उसके घर तक नहीं जा सकते, किसी पर वॉच तो नहीं रख सकते कि भाई वो उससे सही काम कराता है कि गलत काम कराता है। हाँ हमने तो रोबोट बेचा, हमारा काम कंप्लीट हो गया, उसके पास साइन करा दी, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, बराबर। अच्छा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर भी उसने साइन कर दी। He had now got a servant and an accomplice। अब उसके पास एक ऐसा नौकर भी आ गया था जो उसके घर के कामकाज भी कर सकता था, और उसको एक ऐसा साथीदार भी मिल गया था जो उसको बिजनेस में या तो उसके कार्य में भी मदद कर सकता था। तो यहाँ पर हमारे 2 पैराग्राफ कंप्लीट हुए। अब उसके नीचे का छोटा सा पैराग्राफ है वो भी देख लेते हैं। इफ राम सिंह 070 माई रोबोट कैन शॉप फॉर ग्रोसरीज, ये सब वो अपने दिमाग में सोच रहा है और सेल्समैन को नहीं बोल रहा है, ध्यान से देखना। वो क्या सोच रहा है कि भाई मेरा ये जो रोबोट है राम सिंह, यदि वो मार्केट जाकर मेरे लिए चीज वस्तुएं ला सकता है खरीद कर, देन व्हाई नॉट फॉर बेटर थिंग्स लाइक ज्वेल्स। तो मैं उसके पास
ऑर्नामेंट्स की, ज्वेलरी की शॉप में जाके दागिने वो क्यों नहीं खरीदने को उसको कह सकता? यदि वो चीज वस्तु ला सकता है, खाने पीने की सामग्री, तो वो दागिने भी ले आएगा। मैं उसको बोलूँगा कि जाओ वो ज्वेलरी की शॉप पे जाओ और वहाँ से वो दागिना उठा के ले आओ, तो वो भी वो ले आएगा। थॉट प्रेम चोपड़ा, ऐसा प्रेम चोपड़ा ने अपने दिमाग में सोचते हुए कहा।